मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। वेस्ट इंडीज की गिरफ्त मजबूत। 254 के हदफ के ताक़ुब में शाहीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 76 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार। शाहीन अपने ही बचाए हुए स्पिन जाल में फंस गए। मेहमान टीम 1990 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर तारीखी फतह के लिए 6 विकेटों की दूरी पर। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुआ। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। विकेट ने 19 रन पर कामरान गुलाम की इनिंग्स खत्म कर दी। बाबर आजम 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। केविन सिंक्लेयर ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। वेस्ट इंडियन टीम दूसरे इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई। क्रेग ब्रेथवेट 52 रन के साथ नुमाया रहे। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज भी स्पिनर्स छाए रहे। 13 खिलाड़ियों को चलता किया। नुमान अली और साजिद खान की जोड़ी वेस्ट इंडीज के बैटर्स पर भारी। दोनों ने 4-4 शिकार किए। काशिफ अली और अब्रार अहमद ने 1-1 विकेट ली। नुमान अली मैच में 10 विकेटें हासिल कर चुके। कौमी स्पिनर साजिद खान कहते हैं, मैच हमारे लिए खत्म नहीं हुआ। आने वाले बैटर्स अच्छा खेलकर जीतने की कोशिश करेंगे। सऊद शकील बेहतरीन बल्लेबाज। नई गेंद से बैटर को वक्त मिलता है। कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहता कि वो विकेट गंवा दे। बॉलर्स की ख्वाहिश होती है कि वो आउट करें। मुज़ाकरात में रुकावट कौन? हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की। कमीशन की तश्कील में भी देर की गई। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा है। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाबिता खत्म हो चुका। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए, और हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के टीओआर्स पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। तयशुदा एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल कोई जवाब देंगे ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बोले, मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लिए हैरानकुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। बस बहुत हो चुका, अब हम मजीद तमाशा बनने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ धमकी और दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी के साथ पोस्ट की गई। वज़ीर आज़म को गालियां तक दी गईं। किसी धमकी या बायकॉट का जवाब ऐसे नहीं देंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि नुकसान पाकिस्तान का हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नौजवानों की तकरीब में शिरकत की, उसको गलत रंग दिया गया। मेरे दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुअस्सर प्लान बनाना है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सब की मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और लंदन में शर्मनाक मुजाहरे किए। रसीदें मांगने वाला आज अपनी रसीदों से भाग रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया। RTS बिठाकर अनाड़ी को इख्तिदार दिलाया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद मुल्क में अमन आ चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार बोले, दूसरों को चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड केस में तारीखी चोर साबित हुआ। मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिशों को हमने नाकाम बनाया। मुल्क की मईशत बेहतर हो चुकी है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है।
इद्दत निकाह केस में नया मोड़, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात होने वाले नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। नौजवान ऑफिसर्स के लिए गाड़ियां जरूर खरीदेंगे, चेयरमैन एफबीआई डट गए। राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स अहदाफ पूरे करने का दावा भी कर दिया। कहते हैं कायमा कमेटी के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की वजह बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए गाड़ियां खरीदना नागुज़ीर है। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ गाड़ियों में भी 2 से 3 महीने नस्ब हो जाएगा। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाफिकी कमीशन को काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकातें, मुल्की सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हल्कों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मशहूद अहमद, अब्दुल गफूर भट्टू और फिदा हुसैन वज़ीर-ए-आज़म से मिले। मुल्क की मुआशी बेहतरी और सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार सदर बनाने की तैयारियां शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप की तीसरे मुद्दत के लिए आइन में तरमीम के लिए कोशा हैं। कांग्रेस ने किसी को तीसरी बार सदर मुंतखब करने की मुश्तरका करारदाद पेश। करारदाद कांग्रेसमैन एंडी ऑगलिस ने पेश की। एंडी ऑगलिस ने कहा ट्रंप ने खुद को जदीद तारीख के इनकलाबी शख्सियत साबित किया। ट्रंप अमरीका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। मकसद की तकमील के लिए उन्हें वक्त मिलना चाहिए। अमरीकी आइन के मुताबिक सदर 2 बार से ज्यादा अपने ओहदे पर नहीं रह सकता। डोनाल्ड ट्रंप का मिस्र और उर्दन से गजा के मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। सदर का उर्दन का शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कहा गजा मिस्मार हो चुका है। हमसाया ममालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। चाहता हूँ मिस्र भी गजा के पनाहगुज़ीनों को कबूल करे। अरब ममालिक के साथ मिलकर अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। जल्द मिस्री सदर से बात करूँगा। उधर हमास ने अमरीकी सदर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हमास कहते हैं ये हमारा वतन है, मुतबादिल जगह हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। हमास ने ट्रंप के बयान की मजम्मत करते हुए उसे जंगी जुराइम की हौसला अफजाई करार दी। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ियों से बात करना चाहिए थी। बेहतर होता कि मुशावरत के बाद ही कानून बनाते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है तमाम मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा, उसे सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो ही उन्हें हुकूमत मिली। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। जमात इस्लामी ने मुतनाज़े पीका एक्ट की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान कहते हैं हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। हुकूमत पीका एक्ट लेकर आई है, हम उसे कबूल नहीं करते। 2016 में नून लीग और फिर पीटीआई की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस लाया गया। इससे कबल पंजाब हुकूमत के जरिए भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। 29 जनवरी को IPPs के मामले पर मुल्क गैर एहतजाज का ऐलान। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब में 9000 से ज़्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है रियासत माँ की जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। प्रोग्राम के तहत बनने वाले मकान देखकर इतनी खुशी होती है जैसे अपना घर बन रहा हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ समाजी शोबों में इश्तराक को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। सेहत, मवासलात, सयाहत, पनबिजली, आबी वसाइल, दही तरक्की और दीगर शोबे शामिल। ब्रीफिंग में बताया गया
सूबे में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर के मंसूबों पर काम जारी है। अली बिन गन्नापुर ने कहा, अवामी फलाह बहबूद के शोबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं।